वैशाख मास महात्म्य 19वां अध्याय। सुनने वाले सभी श्रद्धालु भाइयों और बहनों को मेरा जय श्री कृष्णा। चलिए आज हम 19वें अध्याय की कथा सुनते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। व्याध कहने लगा कि हे महात्मन, सर्व शुभ फलदाता भगवान विष्णु का वर्णन आपने किया और भागवत धर्मों में आपने वैशाख का महात्म सबसे उत्तम बतलाया है। अब आप बतलाइए कि भगवान विष्णु कैसे हैं और उनके क्या लक्षण हैं, उनको कैसे जाना जा सकता है और वैशाख धर्म क्या है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। व्याध के इस प्रकार पूछने पर मुनि कहने लगे कि हे विष्णु सर्वशक्तिमान हैं, निर्गुण निश्चेष्ट अनंत सच्चिदानंद स्वरूप हैं और संपूर्ण चराचर विश्व के स्वामी हैं। अब मैं उनके लक्षण बताता हूँ जिससे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवृत्ति, नियम, प्रकाश, बंध और मोक्ष होती है। पंडित लोग उसी ब्रह्म को विष्णु कहते हैं। ब्रह्मादि देवता सब उन्हीं के आश्रित हैं। इसके जन्मादि तो केवल शास्त्र से ही जाने जा सकते हैं। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, महाभारत आदि सब विष्णु भगवान के आत्मस्वरूप हैं। इनसे ही विष्णु भगवान जाने जा सकते हैं। इंद्रियों एवं तर्क के द्वारा वे नहीं जाने जाते। इनके कर्म और गुणों को जानकर प्राणी मोक्ष पाते हैं और सदा उसी के अधीन रहते हैं। वही देव, ऋषि, माता पिता प्रत्येक में शक्ति रूप से विद्यमान रहते हैं। प्रत्यक्ष आगमन या अनुमान द्वारा बल, ज्ञान और सुख से प्रथम मनुष्य को उत्तम जानो और फिर ज्ञानादि आवृत्त राजा को जानो। इससे तत्वाभिमानी देवताओं को शत गुणाधिक मानो। देवताओं से सप्त ऋषि बड़े हैं, सप्त ऋषियों से अग्नि, अग्नि से सूर्य आदि, सूर्य से बृहस्पति, बृहस्पति से वायु और वायु से इंद्र, इंद्र से पार्वती और पार्वती से महादेव, शिव से बुद्धि और बुद्धि से प्राण बलवान हैं। प्राणों से अधिक कुछ भी नहीं है। यह सब जगत प्राणात्मक है, उसी से ओतप्रोत और वेष्टित है। नील मेघ के समान प्रभायुक्त सब का आधारभूत इसको सूत्र कहते हैं। लक्ष्मी के कटाक्ष मात्र से इनकी स्थिति है। इतनी कथा सुनकर व्याध कहने लगा कि हे ऋषि, प्राण सर्वश्रेष्ठ क्यों माने गए हैं? यह बात मेरी समझ में नहीं आई। तब शंख कहने लगा कि हे व्याध, प्राचीन समय में नारायण भगवान कमल योनि ने ब्रह्मादि देवताओं की रक्षा करने के लिए कहने लगे कि मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा और जो कोई तुम में सर्वश्रेष्ठ हो उसी को तुम युवराज बनाओ। जब देवताओं ने यह सब बात सुनी तो आपस में युवराज बनने के लिए सब विवाद करने लगे और जब कुछ निर्णय न हुआ तो फिर भगवान को जाकर कहने लगे, हे भगवान, हमको तो कोई भी सर्वश्रेष्ठ दिखाई नहीं देता है, इसका तो आप ही निर्णय करिए। भगवान ने हंसकर कहा कि मेरे विराट रूप में से जिसके निकलने से शरीर गिर पड़े और फिर प्रवेश करने से शरीर खड़ा हो जाए वही सर्वश्रेष्ठ है। तब जयत भगवान के पैरों में से निकल गया तो वह शरीर पंगु तो हो गया परंतु गिरा नहीं। इसी तरह गुह्यांद्रीव में से दक्ष के निकल जाने से षंड गया कहा गया। हाथों में से इंद्र के निकल जाने से हस्तहीन कहा गया। नेत्रों में से सूर्य निकल जाने से नेत्रहीन, नाक से अश्विनी कुमार के निकल जाने से नासिका रहित, कानों से दिशाएं निकल जाने से बहरा, जिह्वा से वरुण निकल जाने से अरसक्ष और मन को चैतन्य करने वाले रुद्र के निकल जाने से मन को चैतन्य करने वाले रुद्र के निकल जाने से जड़ तो कहने लगा, परंतु देह गिरी नहीं वरन पूर्वतः सब कार्य होते रहे, मगर फिर प्राणों के निकलते ही देह गिर गई और उसको मृत कहने लगे। तब सब देवता आपस में विस्मय कहने लगे कि हम में से जो इस देह को उठाने में समर्थ होगा वही सर्वश्रेष्ठ एवं युवराज होगा। सबसे प्रथम जयंत ने पैरों में प्रवेश किया तो पंगुपन तो पट गया परंतु शरीर उठा नहीं। दक्ष गुह्येंद्रिय द्वारा प्रविष्ट हुआ, इंद्र हाथों द्वारा, सूर्य नेत्रों द्वारा, वरुण जिह्वा द्वारा, अग्नि वाणी द्वारा, रुद्र मन के द्वारा प्रविष्ट होते ही शरीर उठकर खड़ा हो गया। इसी कारण होने पर भी देह नहीं उठी। सबसे अंतिम प्राणों के प्रविष्ट प्राण सर्वश्रेष्ठ और युवराज बनाया गया। तब प्राण के सम्मान के लिए सब सामवेद का गान करने लगे। इसीलिए स्थावर और जंगनात्मक के लिए यह सृष्टि प्राणात्मक है। प्राण ही जगतपति है। प्राण बिना जगत कुछ भी नहीं, बिना प्राणों के वृद्धि भी नहीं होती। इसीलिए प्राण संपूर्ण जीवों में अधिक बलवान है और जब सब जीवों का अंतरात्मा है, भिन्न भिन्न कार्यों का साधन एक प्राण अनेक प्रकार से है। यही कारण है कि प्राण ही इस संसार को रचने, पालन करने और संहार करने में समर्थ है। शेष, शिव और इंद्रादि जड़ या चैतन्य कोई भी भगवान को पराभव नहीं कर सकता। यही प्राण सब देवात्मक, देवमय, व्यापक तथा वासुदेव भगवान का अनुवर्ती और भगवान विष्णु का वशीभूत है। यह वासुदेव की प्रतिकूलता न कभी देखता और न सुनता है।
इंद्रादि देवता प्रतिकूलता करते भी हैं, परंतु यह कभी नहीं करता। इसीलिए पंडित जन इसी को विष्णु का बड़ा सहायक कहते हैं। जैसे सर्प जीर्ण केचुली को त्याग देता है, उसी प्रकार यह भी पूर्व जन्मानुबंध शरीर त्याग कर नारायण के परम धाम को जाता है। शंख मुनि की ऐसी वार्ता सुनकर व्याध ने बड़ी प्रसन्नता और अत्यंत दीन भाव से फिर पूछा कि हे ब्रह्मन, इस संसार में देवता, मुनि, राजा और महात्माओं की महिमा तो पुराणों और लोक में विख्यात है, परंतु प्राणों की महिमा इतनी नहीं कही गई। तब शंख ऋषि कहने लगे कि प्राचीन काल में एक समय प्राण बहुत से देवताओं को साथ लेकर अश्वमेध यज्ञ करने के लिए गंगा तट पर गए और हलभू से मिट्टी शुद्ध करने के लगे तो पृथ्वी के नीचे एक गुफा में कंवर ऋषि समाधि लगाए हुए बैठे थे। वह हल से खींच आए। तब वह क्रोध कर प्राणों को श्राप देने लगे कि अब तीनों लोकों में विशेषकर भूलोक में तुझे कोई नहीं मानेगा, यद्यपि तेरे अवतार प्रख्यात होंगे। ऋषि के इस प्रकार श्राप देने पर प्राण कहने लगा कि तूने मुझको वृथा श्राप दिया, मैं निर्दोष हूँ, अतः हे कणव, तू भी गुरुद्रोही होगा और तेरी वृत्ति में निंदित होगी। तभी से इस भूगोल में प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं है और श्राप के कारण कणव गुरु को मारकर सूर्य का शिष्य हुआ। शंख कहने लगे कि हे व्याध, जो कुछ तुमने पूछा मैंने उत्तर दिया, अब और कुछ पूछना हो वह भी पूछो। इस प्रकार वैशाख महात्म्य का 19वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रिय भाइयों और बहनों, कैसा लगा आपको मेरा यह वीडियो? अगर पसंद आया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखिए। जय श्री कृष्णा।